धन्यवाद आपका बहुत बहुत हरीश भैया। जय सिया राम आपके सभी दर्शकों को और हमारा बहुत बहुत प्रणाम। तो गुड्डू भैया निवास कहाँ है अपनो? सच्चाई भैया ये है कि हमने कभी माना ही नहीं कि हम बहुत बड़े कलाकार हैं। शायद एक हाँ, ये ये भी सफलता का जो ये भी रहा, मैंने सूत्र हमने नहीं लिया। माना कि हम कैसे, हमने हमेशा जो हमारे गुरुजी महाराज कहते हैं हमारी मंजिल अनंत है। आप एक दिन भी अगर वो नहीं कर पा रहे रियाज, हाँ, तो आप 21 दिन पीछे हो जाओ। वाह। तो जो हमें जब से ज्यादा चीज मन में बैठ गई, तो फिर हमें भगवान की कृपा से ये वीडियो बनाने का सौभाग्य मिल गया। तो फिर ये में जो है कम से कम वीडियो बना, तो वो भी एक प्रकार से रियाजा ही हो। समझ ही नहीं पापे कह रहा हम 9 बजे के बैठे। अब चीजें होती टेक्निकल चीजों में टाइम लगा था, वह चीज नहीं समझ पाती। कैमरामैन है जो हमारी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था और एडिट कर रहा था, उनका नाम है आशीष तिवारी। हम क्या कह रहे हैं कि अपने परिवार में कोई एक्टिंग लाइन में है का, जो आपने जो लाइन चुनी है तो वो पारिवारिक अगर जो आप चाहो शेयर कर वो अच्छा। हम क्या कह रहे हैं कि टीम में जो अब आप और क्या जने का है? जयराम जी भैया आ रहो, आप देख रहे हैं बुंदेली पॉडकास्ट और हम हैं आपके संगे हरीश राहेगढ़। आज हम अपने बुंदेलखंड की एक ऐसी हस्ती से मिला रहे हैं जे कि सकल और जे के वीडियो देख के पूरा सागर तो ठीक है, पूरा बुंदेलखंड बिल्कुल हंसवे के लाने मजबूर होते हैं। तो स्वागत है गुड्डू भैया पॉडकास्ट में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले कि हम कुछ बोले, हम प्रणाम करना चाहें अपने गुरुजी महाराज को। हमारे गुरुजी महाराज की जय हो, भगवती मैया की जय हो, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती मैया की जय हो, ओम नमः चंडिकाए नमः। धन्यवाद आपका बहुत बहुत हरीश भैया। जय सिया राम आपके सभी दर्शकों को और हमारा बहुत बहुत प्रणाम। तो गुड्डू भैया आप दर्शकों को हम बता दें कि गुड्डू भैया कोई परिचय के मोहताज नहीं है और अपने बुंदेलखंड में अबे लगभग 2 साल लगभग हुआ क्या? 1 साल ही हुआ। 1 ही साल। भैया जब बहुत ताज्जुब की बात है कि मतलब 1 साल में भैया ने पूरी टीम ने, गुड्डू भैया है इनके संगे 4-6 लोग हैं, पूरी टीम के संगे काम कर रहे थे। मतलब वीडियो आप उन्हें देखते ही हुई हो और गुड्डू भैया के साथ साथ और भी 4-5 लोग हैं टीम में। इतना अच्छा अभिनय है कि हम सब आप लोग देख के हंसी हो आ जाते हैं। तो भैया आज गुड्डू भैया से हम चर्चा कर रहे हैं। गुड्डू भैया ने अपना परिचय दे दो। तो हम जहाँ पूछना चाहते हैं गुड्डू भैया कि बुंदेलखंड में अपनो निवास कहाँ हो? बुंदेलखंड में अपना निवास है सागर, मध्य प्रदेश में। लोकल हाँ, सागर में परकोटा पर अच्छा। निवास है। मतलब हमें पता है 44 चतुर्भुज घाट परकोटा सागर। अच्छा। हाँ, 44 मकान नंबर है। तो पिताजी का नाम है श्री प्रमोद कुमार मिश्रा जी, तो उनके नाम से ही अभी भी हमें जानो जाए तो हम बेहतर है। ना अच्छा, एक बात और हमें अच्छी लगी गुड्डू भैया की, हम अपनी पर्सनली बात बता रहे हैं कि गुड्डू भैया बहुत ही नम्र भाव की। अच्छा, जा कहाँ से क्वालिटी लगी अपने लाने घर में? कैसे नम्रता? कहते ना एक लेवल पे पहुंचने के बाद आदमी में थोड़ा सा ईगो आने लगा था, तो वो की थोड़ी सी हम जानकारी पूछना चाहते हैं कि नम्र भाव कितना जरूरी है अपने लाने? विनम्रता तो होनी चाहिए। अब कलाकार की पहचान ही है कि आप नहीं, जितने हमने देखा है कि अगर थोड़ा सा लेवल अगर आदमी हो जाए ना तो वो कहानी फिर बदल जाता है। उसे पूछना चाह रहे हैं। हकीकत सच्चाई भैया ये है कि हमने कभी माना ही नहीं कि हम बहुत बड़े कलाकार हैं। तो शायद एक हाँ, ये ये भी सफलता का जो ये भी रहा, मैंने सूत्र हमने नहीं लिया। माना कि हम कैसे, हमने हमेशा जो हमारे गुरुजी महाराज कहते हैं हमारी मंजिल अनंत है। आनंद। हाँ, हम कहीं ठहर नहीं सकते। मतलब कि हम एक जगह संतुष्ट हो जाए कि हाँ नहीं, हम क्यों हो जाए कि हम बस ठीक है, वो हमें मतलब कुछ सीखा ही और नहीं है। चीज की नहीं, हमारी अनंत आगे चलते चलो चलते चलो चलते चलो चलते वाली। चलो इसमें हाँ। वो। अच्छा, हम क्या कह रहे हैं कि अपने परिवार में कोई एक्टिंग लाइन में है का, जो आपने जो लाइन चुनी है तो वो पारिवारिक अगर जो आप चाहो शेयर कर वो पूछो चाहे। उनके अभिनय क्षेत्र में तो हमारे परिवार से सिर्फ हम ही आगे आए और मतलब कोशिश करी, और तो कोई नहीं, बस हाँ उनके आशीर्वाद लेकिन जरूर है कि हम ये लाइन में आ पाए। नहीं, आप जैसे परिवार में कोई चाचा बताओ या कोई भी घर में ऐसा तो नहीं आए लाइन में अब परिचित ना हो। देख मतलब डायरेक्टली तो हम कहेंगे नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हम ये करेंगे कि हमारे पिताजी जो हैं, हमारे पापा, उनको बड़ा शौक है। आप मतलब उनको पुरानी मूवी का आप कोई भी गाना बोल दो, वो ये बता दें किसने गाया है, अच्छा, किसने कंपोज किया है, कौन सी फिल्म का है। मतलब इतना गहराई से नॉलेज, संगीत के बड़े जानकार, मतलब अच्छे से बहुत बहुत। और आप उनको पढ़ने का इतना शौक है,
चाहे आप उपन्यास ले लो, मतलब लिटरेचर, जितनी सारी चीजें होती, अखबार सारी, उनको पढ़ने का बहुत शौक। उनको हर चीज के विषय में आप बात कर सकते, कोई भी विषय में आप बात करोगे वे आपको जवाब दे देंगे। नहीं इतना होता इतना तो फिल्मों से भी उनका बहुत लगाव। तो हमें ऐसा लगता है कि पिताजी का ही ऐसा, मतलब अंदर की जो चीजें थी वो हमारे अंदर आई हैं कला के रूप में। बराबर ऐसा होता है कई हाँ, बार कि जो वो नहीं कर पाए वो बच्चा कई बार उसका मन में बहुत, आ जाता है कि बिल्कुल मुझे ये बिल्कुल। करना चाहिए। तो हमें ऐसा लगता है कि उनके ही द्वारा हमें ऐसा प्रेरणा मिली कि हम इसमें जाएं। अच्छा, परिवार में को कहा और परिवार में हम हैं, माता पिता हैं, हम्म, छोटी बहन है, एक छोटे भाई है हमारे। तो हम मतलब पहले नंबर, फिर बड़े कहा भाई, है। फिर बहन, और हमारे गुरुजी महाराज हैं। अच्छा, जी। तो अच्छा एक और चीज हम आपसे जानना चाह रहे कि जैसे जो अपन अबे जो अबे की जो जर्नी रही अबे तक वीडियो अब आपने बताई 1 साल से तैयारी चल रही है, 1 साल से बढ़िया से अच्छे व्यूज आते भैया, हमने वीडियो देखे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे। अच्छा यूट्यूब पे भी अपन है का यूट्यूब पे हमारी शुरुआत हुई है फरवरी में। 25? हाँ, अभी फरवरी 2025 में। जी तो जी। हम मतलब अभी ये मानो हैं भी और नहीं भी, मतलब हैं, तो अभी शुरुआत, ये बेसिक है, मतलब शुरुआत, अभी आ रहे हैं। अच्छा, तो उस पे तो अभी हम यूट्यूब पे नहीं, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पर 1 साल अच्छी हो गया है। एक्टिव मेहनत कर रहा है मतलब सब पूरी टीम कर रही। हाँ, पूरे आप सारे परिचित सभी है जगह ये पर। पूरी टीम, हल्लेदाऊ भैया हम्म। और ज्ञानी जी बड़े अच्छे कला शुभम। मजे भाई, शुभम भैया, शुभम शरण वो इनकी टीम के मतलब 4-5 जने जो ना परफेक्ट। एक और भैया है मैं कहा आपने होता है कि संजय। संजय, हाँ हाँ, थोड़े से मोटे मोटे से, मोटे हाँ। मोटे बढ़िया। देखो कहा है आप चेहरा इनको देख के ही हंसी आ जाती है यार, मतलब कहते ना कला आपने इनकी लाने वैसे देखो है तो आपकी लाने बिल्कुल देख भी नहीं लगे है कि यार एक हंसमुख चेहरा है। अच्छा अपन इनकी बात कर रहे थे पारिवारिक पारिवारिक के संगे अब थोड़ी सी शिक्षा के बारे में जानकारी ले लें भैया। शिक्षा दीक्षा कहाँ भाई पूरी अपने? शिक्षा सागर में ही, मतलब अपनी 12वीं सागर में शिशु मंदिर से, अच्छा। और सरस्वती शिशु मंदिर पगारा, हम्म 6वीं तक पढ़े, फिर हम्म, नायक जी की स्कूल में पढ़े, अच्छा अच्छा। शिवाजी नगर। हम्म, अच्छा भगवान। हम जा कह रहे कि टीम में जो अब आप और एक क्या जने कहा है? बेस है, मतलब हाँ जो मैनेजमेंट जो के हिसाब जो से जो काम कर रहे जो हैं मेन भैया। है, मतलब मेन में तो सबसे बड़े तो मतलब राघवन भैया, हाँ हल्लेदाऊ, हाँ। फिर शुभम भाई, हम्म और हम हैं, हम्म। मतलब गुड्डू भैया के नाम से। तो 3 लोग ऐसे हैं कि जो उनकी जोड़ी पसंद करी जाते। जोड़ी। बाकी संजय हो गए, ज्ञानी हैं जो बड़े बाल वाले हाँ हाँ भैया हाँ हैं, हाँ और अमन करके है, अमन ठाकुर, चाहे रिया है, हाँ जो हाँ कई बार हमें बहन बन जाते हैं और हाँ हाँ कई बार बराबर ऐसे बराबर करदार हाँ हाँ। कराते हैं। तो रिया है, एक शुभम पटेल भी हैं। अच्छा तो हाँ। हमारे एक ऐसे, मतलब जब जिसकी जैसी जरूरत हो तो वो लेते हैं, लेकिन मेन राघवन भैया, हम होगा और शुभम, तीन अच्छा तो रहते हैं। किरदार जे परिवार के पूरी हमने जो देखो है आपकी कॉमेडी जो है ना बिल्कुल पारिवारिक रहते हैं कि आप हम्म। वैसे नहीं है सब जने देखो बैठ के मैं कोई ऐसी तो मतलब जो ख्याल कैसे आप बुंदेलखंड तो कहूँ हो रही जा रहा हो यार। अब ऐसी बात तो नहीं है, घर के भी हमारे संस्कार तो हैं। तो मतलब हम उनको बड़, संस्कारों की जा हाँ, मतलब कहा ही वह हमारे चीज घर के। के ऐसे संस्कार हैं, और हमारों के सबके कि यार ऐसी चीज जो तुम्हारे घर वाले नहीं देख सकते, जिनके सामने तुम नहीं देख सकते, वो बराबर। दूसरों को कैसे कर रहे तुम? सही तो बात। सोचने वाली बात है ना। तो तो हमारे घर पे नहीं होती हैं ऐसी चीजें। हम्म। हमारे घर पे ऐसा ही होता है, पारिवारिक चीज हो तो सब मिलके देखो, ऐसा थोड़ी है कि पापा आ गए तो फिर बंद कर दो, वैसे फिर अकेले में देख रहा है, नहीं, हमारे यहाँ पे है कि सब संगे देखो। अच्छा एक चीज पूछना चाह रहे कि बुंदेलखंड में आप भी देख रहे हैं देखो चूंकि क्रिएटर हो तो क्रिएटर के हिसाब से थोड़ी सी हम ऐसी बात पूछ रहे हैं कि अबे जो बुंदेलखंड में चल रहा है एक और रोस्ट करो जमाने की बात है तो जो रोस्टिंग कहाँ तक जायज है और सही है कि नहीं हो? अपने अपनी सोच है, हम तो यह मानत है कि अपने रोस्ट कर रहे हैं तो किस वजह से कर रहे हैं। हाँ वजह वो में बड़ी हो ऐसा तो नहीं है तुम अपने व्यू बढ़ाना चाह रहे हैं, जरूरी है तो रोस्ट होना भी चाहिए। हम्म। अब नहीं है और आप ऐसे कर रहे हो, सत्यता कितनी है पहले तो ये जानकारी हाँ है। ऑथेंटिकेशन हाँ, का है वो में अब हाँ। हमारे प्रति कोनो अब रोस्ट करने लगे और ऐसी चीजें सत्य से वो ही नहीं है, क्योंकि पता सच्चाई नहीं पता कि हम कौन है, कहाँ से आए, कैसे हैं, और आप लगे हो कर, वो तो ये भी गलत है। आजकल तो सीधी बात हमें ऐसा लग रहा है कि सब अपने अपने सब्सक्राइबर, व्यू, फॉलोअर बढ़ा भी खिलाने ना जाने मतलब का। मौका को फायदा उठा रहा है सब हाँ, जो वो कह हम, वो मतलब आपको जो है। हाँ, अपनी अच्छा अपनी इनमें कछु चीजें अपन देख रहे हैं कि बरगलावे वाली कॉमेडी चल रही बहुत ज्यादा तो मैं आप
का कैसो देखा था आप कई लाइन में फील्ड में जे हो टाइप की कॉमेडी में कैसी मतलब बार जैसे मान के चलो अबे 2 और 3 रील बन रही हूँ डबल मीनिंग वाली बन अच्छा रही अच्छा तो उनमें कछु आपको है रुझान के आप अपनी जो बढ़िया साफ सुथरी कॉमेडी है वही पे रहे नहीं, हमें साफ सुथरी कॉमेडी में ही हमें मजा आता है और लोगों को भी मजा आता है बराबर और हमें उस चीज की जरूरत ही नहीं है क्या कि हम भगवान की ऐसी कृपा है हमारों पे कि जरूरत नहीं है कि हम डबल मीनिंग बातें ही करें जब ही आदमियों को हंसा पाए। हाँ, जहाँ पे जायज है कि थोड़ो बहुत क्या ठीक है, लेकिन किसी को हृदय नहीं दुख रहा हो, किसी को बुरा नहीं लग रहा तो वो ठीक है, कॉमेडी में चलत है कि हाँ अच्छा हास्य आप आता जाकर है, लेकिन हम बुंदेलखंड में ऐसा कौन सा क्रिएटर है जो गुड्डू भैया पसंद करत हो लाने बुंदेलखंड में हल्ले दाव। हल्ले दाव हाँ हाँ, हल्ले दाव से पूछे तो भी हमारा नाम ले। अरे वो तो खैर आप लोगों की इतनी पर्सनल बॉन्डिंग और बढ़िया तो ऐसा मतलब आपको कोई और कछु खास पसंदीदा चीज जो मतलब संगीत में कछु में पता चलो कि पसंदीदा आप संगीत सुनत हो तो संगीत से कैसे जुड़ाव हमारे पिताजी की कर गया मतलब हम जब बचपन में पलका पे लेटे लेटे सोते रहते छोटे में मतलब दूध पियते अपने अच्छा अच्छा हाँ छोटे थे तब हमारे पिताजी भी ऐसी गजल केएल सहगल साहब की हो गई, अच्छा अच्छा अपने गाने किशोर कुमार, रफी साहब, मुकेश जी, आर डी बर्मन के जितने मतलब जो संगीतकार हैं जो गायक हैं उन सबके, गुलाम अली साहब, मेहंदी हसन साहब, अरे मतलब तो इनके बारीकी से पापा को बहुत हमारे बहुत मतलब वो है जानकारी। अच्छा हाँ, जानकार है हमारे पिताजी बहुत, मतलब हमारे पिताजी का ऐसा है कि आप पुरानी पिक्चर का कोई भी गाना ले आओ तो वे ये बता दें कौन ने गाया, पूरी कुंडली रख हाँ दो कौन ने गाया, कौन ने कंपोज किया, कौन किस फिल्म का है, कौन कौन हीरो थी, हीरोइन कौन थी, फिल्म किस सन में आई जो था। वाह मतलब नॉलेज अच्छी का अरे है तो संगीत हमारे पिताजी के कारण ही हमारे लाने जो मिला है ना संगीत के प्रति रुचि, वो हमें उनके, हम बेसुरे आदमी हैं, अच्छा यही से हमें सुर अच्छे लगे थे, हम ऐसा मान लेते अरे वाह और हम भगवान के भजन भी गा लेते थे मतलब ऐसा। तो कई बार लोग बोला थे कि यार तुम वैसे नहीं गा पा रहे, तो हमने कहा कि लोगों को रुझावे खिलाने राग में गाया जाता है और हम अपने भगवान को रिझावे खिलाने विराग अनुराग में। वाह बहुत अच्छी कही बात अच्छा एक और थोड़ी सी पूछ वो चाह रही थी पढ़ाई कहाँ तक अब चल रही है अपनी के बंद हो गई पढ़ाई पढ़ाई निरंतर ही चल रही है, स्कूली पढ़ाई कॉलेज वाली पढ़ाई भी हो गई। अच्छा स्कूली और कॉलेज हो गई है भी हो गई, बाकी हाँ पढ़ो तो आज भी हमें पसंद है तो अब किताब। कौन सी डिग्री का छू कर रहे के हो गई हमारी, अपने इस रंगमंच से ही करी, अच्छा ग्वालियर से, राजा ग्वालियर मान सिंह तोमर संगीत विद्यालय है हाँ ग्वालियर में, हाँ हाँ उसे हमने अपनी कंप्लीट करी थी तो 2019 में। 2019 में मतलब लगभग 6 साल पहले जी कंप्लीट जी। कर तो बहुत स्ट्रगल कहा हो जिंदगी में आप रंगमंच से मतलब 6 साल पहले कर चुकी आज भी कर रहे हैं तैयारी अबे करी आपने जैसे देखो क्या मंचे के आपको सागर में मंचे अच्छी हैं का आपकी नजर में ऐसी लगत के सागर में अपन सरवाइव कर जाए अरे सरवाइव रंगमंच पहले सीखो तो लो फिर सरवाइव की सोचो, पहले सीख लो जिस चीज के बारे में, अगर आपको ना वो है शौक है। अब हारमोनियम बजा भी कुछ शौक है, कह रहा हमें से पैसा कमा, पहले सीख तो लो बजावो। बराबर अब तुम लाए घूम रहे हो और बन है नहीं रहो, नहीं पहले सीख लो फिर सरवाइव, फिर उसे सोचो कि हम कैसे ला सके का कर सके, वो बात की बात, लेकिन पहले सीख लो। सागर में हम बिल्कुल नहीं है ऐसे मान है कि सागर में बहुत अच्छे अच्छे रंगमंच हो रहे हैं और होते आए हैं, हो रहे हैं और आगे भी होंगे थिएटर रंगमंच। जो मान वो ऐसा है कि भैया देखो जब सही बात है कि कोई भी फील्ड में अगर आप उसे पैसा कमाओ या वो में नाम बनाओ चाह तो पहले वो में अपने आप समर्पण भाव से सीखो जरूरी है तो गुड्डू भैया को ऐसे विचार है तो मतलब हमने इसलिए जो सवाल उठाया कि सागर में देखो छोटो अपने स्तर बुंदेलखंड को एक थोड़ा सा केंद्र है अपना सागर तो कछु मांग उठाते है बुंदेलखंड में फिल्मों की इनमें आपको कैसों का सहयोग कहोगे फिल्में बनने चाहिए का बुंदेलखंड बुंदेलखंड में फिल्म बनी है एक फैमिली फर्स्ट करके, बनी थी 2017 में, उसकी शुरुआत हुई थी 19 या 20-21 में वह रिलीज भाई MX प्लेयर पे आई है बा बुंदेलखंड में मेरे ओके शायद राम जी दुबे हते ओके अच्छे परिचित थे हाँ राम जी दुबे हते ओके प्रोड्यूसर, पैसा नहीं न लगा तो मैं काम हमने करो मतलब कैमरे के पीछे, अच्छा कैमरा में आवे का मौका नहीं मिल पाया तो उस समय हमारी शुरुआत ही थी तो मैं तो नहीं आता, लेकिन फिर 10 दिन का अनशन एक और बनी अब अपने आदित्य निर्मलकर करके है तो उनने बनाई थी, हरिशंकर परसाई जी को व्यंग है। अच्छा व्यंग है हाँ 10 दिन का अनशन, तो वह शूट हो रही थी अपनी अपने 3 मड़िया पे, वो में हमने काम किया। अच्छा अब बुंदेलखंड में पिक्चर बनती हैं, बन रही हैं, बनेंगी, मगर कारण ये हो जाता है कि अपन यहाँ के लोगों को क्या है थोड़ा सा
चीज को आभास नहीं, समझ नहीं है थोड़ी सी कि यार इनमें धैर्य की जरूरत है। अब ऐसे हो जाता है कि आपसे बोल रही कि रुको आपको शॉट है कि आपको भाई आपको एक्शन हो भी वालो है, आप रुकियो। वे कहने लगे हमें समय नहीं है, हमारी कुटीर निकल लें, लो तुम अब बैठे हो कि इनके शॉट करवाने, तो समझ ही नहीं पा। आप भी कह रहे हम 9 बजे के बैठे। अब चीजें होती टेक्निकल चीजों में टाइम लगा है, वह चीज नहीं समझ पाते, तो वो वजह से कहूँ कहूँ बन जाती बच्चे ने, कहूँ नहीं बन पाती, कई बार बन गई पता चली कहाँ गई नहीं हो पाएगा। वो गुड्डू भैया संगीत में आप रुचि रखत हो, मतलब आप फ्री समय में संगीत सुनबो या हारमोनियम बजाओ पसंद करत हो, तो हम जा पूछ को चाह रहे थे कि आप फ्री टाइम में सुनत कौन से सिंगर की गाने? हम सबसे ज्यादा मतलब जो हमें अच्छे लग जाए, जो मतलब हमें सबसे ज्यादा पसंद है शिवरंजनी राग और मालकोश राग। तो ए पे आधारित जितने गीत हों वे हमें बहुत प्रभावित भी कर रहे थे और हम भी ही सुना थे। मतलब कि जैसे है कि अपने मालकोश पे ही है, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, वो हमें बहुत पसंद है। अच्छा, एक और मतलब मालकोस में एक और राग हमने देखो है, वो जो आपने सुनो ही है, हे बजरंग बली करो कल्याण, वो भी मालकोस ही में। अच्छा वही में हाँ, हाँ ठीक। तो मतलब संगीत की समझ भी बहुत बढ़िया है, आप समझ लो आपको, देखो रागों की नॉलेज हो वो, मतलब ओवरऑल कहने का हमारा ये है मतलब कि संगीत आप जो फील्ड में काम कर रहे हैं आपको वही चीज जरूरी नहीं है, कुछ और फील्ड की नॉलेज भी हो वो जरूरी है, तब आप कोई अच्छे काम कर सकत हो। बुंदेलखंड में भैया ने इतनो अच्छो नाम बड़े बहुत जल्दी बनाओ, तो कहने को मतलब जो ये कि भैया आप और भी अगर कोई स्किल अपने अंदर ले आ रहे हैं तो मैं अच्छा टाइम दो। रंग मतलब जितनी भी कला वाली जितनी चीजें होती हैं वे मांगती हैं आपको परिश्रम और मेहनत, मतलब कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस करा तो उतना ज्यादा। हमारे यहाँ पे तो जो बोलते हैं, हमारे जिनसे हमने इन चीजों की शिक्षा ली है, तो वे यही बोलते थे अगर एक दिन भी आप नहीं कर पा रहे, अगर उन जिन से हमने शिक्षा ली है वे हमेशा बोलते थे अगर आप एक दिन भी अगर वो नहीं कर पा रहे रियाज, तो आप 21 दिन पीछे हो जाओ। तो जो हमें जब से यह चीज मन में बैठ गई, तो फिर हमें भगवान की कृपा से ये वीडियो बनाने का सौभाग्य मिल गया। तो फिर ये में जो है कम से कम वीडियो बना, तो वो भी एक प्रकार से रियाज ही हो जाए। बराबर रियाज है, आप जो काम के प्रति समर्पित हो, या आपको जो काम मतलब जो उनमें शौक है, तो वो तो रियाज ही ना अपनी। बस आप वीडियो बना रहे तो अगर वो न करें तो वो अंदर से कुलबुली सी होती रहती है, यार आज फलाना काम रहेगा। तो अच्छा, एक और चीज है बुंदेलखंड में, आप अब बहुत अच्छी हमने आपने देखो ये भैया बढ़िया ऐड को काम कर रहा है बुंदेलखंड के, अकेले ऐसे आदमी का है जो इंडिविजुअल अकेले से ऐड कर जाते। तो अगर भैया से पूछी जाए, हमारी ऑडियंस की तरफ से हम एक सवाल आपसे करना चाह रहे हैं कि जो ऐड आप बुंदेलखंड में और भी हमने देखे ऐड करे भी को तरीका अलग है, आपको ऐड करे भी को तरीका अलग है, तो ओवरऑल कहने को जो है हमारा मतलब कि संगीत के संगे संगे एड प्लस आपको अभिनय, और जो अब अपने सागर की लोकल एड आप देखत हुई हो, भैया ने बहुत अच्छी एड करी, मारुति सुजुकी करो और जो तमाम करी, तो इनमें आप टीम काम करत कि अकेले ही काम करत? हमारे कैमरामैन हैं जो हमारे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे थे और एडिट कर रहे थे, उनका नाम है आशीष तिवारी। बहुत अच्छे डीओपी है, मतलब कैमरा चलाने वाले। हाँ, बहुत बहुत ही प्यारे, मतलब उसके जैसा काम हमें नहीं लगा था कि सागर में कोई कर पा रहा हुई है। नहीं देखो, हमें अपने पर्सनल बता रहे हैं हम, तो उनकी है हम और दोनों का ऐसा है। और एक और है भैया प्रवीण करके हैं, प्रवीण कैमिया नाम है उनको, वे भी हमें रंजीत करके उनने कई वीडियोस में दिखी हुई है आपको। हाँ, तो हम दोनों तीनों की ऐसी है कि हम प्रमोशंस को लेके, और आपने एक बार बोली कि हम बस कर रहे हैं प्रमोशन, नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो प्रमोशन कर रहे हैं, हमारा तरीका थोड़ा सा अलग है बस करने को, ये हम मानते हैं। बाकी कर बहुत सारे लोग रहे हैं अपने अपने तरीके से, जिनको जैसा करने का तरीका है उनको हुई है भगवान की कृपा से। हम ये नहीं कह रहे, बस हमारा तरीका अलग है और हम प्रमोशन कर रहे हैं, मतलब कि एक हम अपने फॉलोअर से ये कहते हैं कि मतलब इनकी ये दुकान है, इनको जो प्रोडक्ट है एक ही जी क्वालिटी है, आपको पसंद हो तो आप जरूर इनको पास जरूर आए और लें। ओके, एवज में भगवान की कृपा से भी हमें लाने थोड़ा बहुत धनराशि दे देते हैं, तो वो हमारे लाने जो हो जाते, जैसे हम अब आपके पास आए तो हमारे लाने पेट्रोल नहीं डालते तो हम कैसे आते, तो बचे हो जाते। तो मतलब जो है कि एडवर्ट जो प्रमोशन भी ठीक ठाक मिल जाते हैं, और साथ में परिवार में
अच्छा, घर में टाइम को कैसो करे, तो आप टाइम दे पाते परिवार के लाने के, सभी में व्यस्तता है पूरी। नहीं नहीं, कि बिल्कुल समय तो देते ही। हम सबसे ज्यादा समय अपने आश्रम पे देते हैं, जो हमारा आश्रम है। अच्छा, जय माँ गुरु आश्रम के नाम से हमारे गुरुजी हैं, जिनसे हमने दीक्षा ली है। हाँ, तो हमारा ज्यादातर समय वहीं पे बीतता है। मतलब शाम हो गई तो फिर हम, सत्संग है वहां पे हमारे गुरुजी जो के कोई भी, जैसे रामचरितमानस में कोई संघ है ऐसा होगा, वो पे चल गई बात, तो फिर 2-2 घंटे 3-3 घंटे वो सत्संग में बैठे। तो वो जो हमें आनंद, वो जो रस की प्राप्ति हुई थी, वो शायद कहीं और नहीं मिला। तो हम ज्यादातर आश्रम पे रहते, रात्रि में अपने घर आए, और जो सेवा आश्रम पे रही हमारे लाने, जैसे कभी हमेशा भगवान की कृपा से, गुरु जी की कृपा हो जाए, आज रोटी बनाने की सौभाग्य मिला था, चलो सेवा, रोटी सेवा के भाव रोटी में। कभी बर्तन धोने की था, तो गुरु जी के चरण के बंदना हो जो रही, भी लगे तो सेवा के साथ। वो होते। आयुष्मान हॉस्पिटल है सागर में, छोटे तालाब के सामने, कविता गहलोत मैडम की है वो, हाँ, तो उसके ऊपर ही हमारा आश्रम है। अच्छा, जय माँ गुरु आश्रम, गुरु शिष्य परिवार, हाँ, ऐसा जी हमारा आश्रम का पूरा नाम है। तो उसमें आश्रम में मतलब ऐसा कोई भी आवो जावो कर सकता हाँ है? बिल्कुल, कहीं नहीं। आप हमारे गुरु जी महाराज से, आप, हम तो ये माने कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें, ऐसे गुरु हमें मिले कि जिनके बारे में हम, अब मतलब सूरज की लाने दिया दिखाने जैसा हो गया, अगर हम उनके बारे में कछु कहें तो। न बराबर। अच्छा, एक और बात है गुड्डू भैया, कि आप अगर कहूँ से अप्रोच आए कहीं बाहर कंट्री से या अपने मुंबई से, तो फिल्मों में जावे के लाने कैसी का तैयारी है? ऑडिशन देने पड़ा था, मतलब कि वो तो देने पड़ा था, लेकिन आप ऐसा तो नहीं है कि अपनी मिट्टी नहीं छोड़ सकते? कई कलाकार हमने देखे, उन्होंने कही उनकी नौकरी लगी थी, मनो वे जा नहीं पाया यार, काहे हम घर नहीं छोड़ सकते। अब वो अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से बात होगी। अब हम मुंह में जा नहीं बोल सकत कौन की का है। कई जन ऐसे हैं कि जो तो पे अच्छा काम कर रहे थे, घर पे ऐसी समस्या आई तो उनको वापस आने पड़ो। बराबर। तो हम भी मुंबई में रहे, तो हमारी घर पे ऐसी कुछ चीजें हो गई थी, तो हमें भी वापस आने पड़ो। तो एक चीज होती, परिवार ही तो मेन है ना। मैं, परिवार को जो सपोर्ट रहे थे वो सबसे बढ़िया रहे थे। हर कोई आदमी आपसे छूट जाए, लेकिन परिवार वाले हमेशा साथ है। अपन जो करे थे ना पूरे जितने ताम झाम, वो परिवार के लाने, बस बात इतनी। और भाई खुश ना रहे तो फिर क्या मतलब है? और बात ये भी है कि यार आप खुश रहो, चाहे आप इतने रहो चाहे उतने रहो। बराबर। देखो, बहुत अच्छा मैसेज है कि आप खुश रहो, चाहे इतने रहो चाहे उतने रहो, वही चीज जोड़े, खुश रहो खुश रखो, खुश रखो भी। तो आज अपने स्पेशल गेस्ट आते गुड्डू भैया और प्रीतम मिश्रा, और भैया को हमने अपने स्टूडियो में बुलाओ, और इनने बहुत अच्छी बेबाकी से हर चीज को जवाब दो। कछु सवाल ऐसे रहे कि जो रह गए हैं, वे अपन कोई अगले वीडियो में देखें भैया से। और भाई गुड्डू भैया, आपको आवो बहुत सार्थक रहो, और हम बहुत अच्छे से ये चीज के लाने गौरवान्वित हैं कि आपने इतने बिजी समय में, बिजी शेड्यूल में प्रमोशन को छोड़ के आप आए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, और आपके सभी दर्शकों को हमारा बहुत बहुत जय सिया राम। और इतने से हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। जय सिया राम, और अपना प्यार और सपोर्ट हमें बनाए रखिए। अच्छा, एक बात और है कि अगर आप ऐसे ही पॉडकास्ट या इंटरव्यू देखो चाहत हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। अगर कछु आपको सीख भी मिलत हो तो कि नई बातों के संगे, हम हते हरीश रायगढ़, और आप देख रहे थे बुंदेली पॉडकास्ट। आपसे विदा लेबो चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत।